हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पहुंचे हैं तवांग क्षेत्र के जसवंतगढ़ इलाके में। जसवंतगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वीर योद्धाओं की वीर भूमि है। जसवंत सिंह की याद में यह मेमोरियल बनाया गया है। कहा जाता है कि जसवंत सिंह के अलावा दो और जवान थे जिनका नाम था गोपाल सिंह। तीसरे थे त्रिलोक सिंह नेगी। तीनों जवानों ने चीन के 300 सैनिकों का डटकर मुकाबला किया था। 72 घंटे तक लगातार मुकाबला किया था। 72 घंटे में उन्होंने 300 लोगों को मार दिया। उसके बाद में जब उनको लगा कि अभी हम उनके कब्जे में जाने वाले हैं, तो अपनी ही राइफल से स्वयं को गोली मार ली और मातृभूमि पे अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। वहाँ पे सैनिक थे, 400 सैनिक थे लमसम चीन के, और हमारे जो 3 सैनिक थे। 4th गढ़वाल जो रेजिमेंट है उसको संख्या की दृष्टि से कम होते हुए वापस बुला लिया गया था, लेकिन ये 3 जवान वहीं पे डटे रहे और 72 घंटे तक चीनियों का सामना किया। आज हम उसी क्षेत्र में पहुँचे और ब्लॉग बनाएंगे अभी। तो हम यहाँ पहुँच गए। ये जो सामने आपको दिख रही है कांस्य प्रतिमा, ये राइफलमैन जसवंत सिंह की है, और पास में खड़ा है एक इंडियन आर्मी का जवान जो इनकी सेवा में खड़ा है। अभी ये इनके दैनिक जीवन में आने वाली जो चीज़ें हैं वो संभाल के रखी हुई हैं। अभी ये छोटा सा मंदिर के रूप में इसको बनाया गया है। अब बाबा जसवंत सिंह इनको कहते हैं, जो यहाँ पे अभी भी मानते हैं। ऐसी मानता है लोगों की कि अभी वो यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो आपने अभी देखा बंकर्स हैं यहाँ पे, ऐसे छोटे छोटे 8-10 बंकर्स हैं जहाँ पे बारी बारी तीनों ने कभी किसी बंकर में घुस के, कभी किसी बंकर में घुस के चीनियों का बड़ी साहसपूर्वक उनका सामना किया। और अलग अलग जगहों से इनका गोलीबारी करने का मकसद था कि चीनियों को ऐसा लगे कि 3 सैनिक ना होके बहुत सारी पलटन है जो हमारे साथ युद्ध लड़ रही है। जो आपको सामने दिख रहा है जसवंत सिंह का स्मृति स्थल है। इसके अंदर जैसे जाएंगे हम, राइट साइड में इनका स्टैचू लगा हुआ है और लेफ्ट साइड में एक रिंग बेल लगी हुई है, जिसको जो भी यहाँ पे जाता है वो इसको एक बार ज़रूर बजाए। तो इससे हम अपनी एक आस्था का केंद्र है तो उनको श्रद्धांजलि देते हैं इसको बजा के। ये स्टैचू है जो ताम्र का बना हुआ है। सामने अलग अलग रेजिमेंट्स का लोगो लगा हुआ है, जैसे गोरखा रेजिमेंट है, 4th ग्रेनेडियर है, अलग अलग सभी का है। इसके अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो सामने जो 2 वो लोकेशन का बोर्ड लगा हुआ था, ये स्टैचू है जसवंत सिंह का। सेम आज भी ऐसे लगा हुआ है जैसे बिल्कुल जीवित रूप में हों, और उनकी जो काम आने वाली चीज़ें वो भी सहेज कर रखी गई हैं। बाकी लोग जो भी हैं उस टाइम के जो भी डीजे वगैरह थे उनकी फ़ोटो लगी हुई हैं, और जो भी शहीद हुए थे अन्य लोग उनकी भी फ़ोटो लगी हुई थी। बीच में जो माला लगी हुई है वो है राइफलमैन जसवंत सिंह, और उन्हीं के नाम पे इस बैटल को जसवंत बैटल बोला जाता है। नुरनांग जगह का नाम है। ये जो युद्ध है 1962 में हुआ था। सेंटर में जो है वो हैं जसवंत सिंह। जो इस मूर्ति के राइट साइड में एक पेड़ है जो कटा हुआ ऊपर से, और इस पे इनकी बहादुरी का पूरा जिक्र किया गया है।
पेड़ को बहादुरी का प्रतीक कहा जाता है। इसी पेड़ के नीचे जसवंत सिंह ने अपना अंतिम समय बिताया था। यहीं पर अपने आप को गोली मारी थी। उनके रैंक, नेम प्लेट, विसल और कारतूस वगैरह जो भी हैं बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये स्टेन गन वगैरह और मेमोरियल का पूरा व्यू एक फ़ोटो में यहाँ लगाया गया है। उस टाइम का ये फ़ोन है जिसको काम में लिया जाता था, बहुत पुराना है। और पूरी हिस्ट्री नुरनांग जगह की और 4th बटालियन जो है गढ़वाल की, जिन्होंने युद्ध किया। स्टैचू में ये जो ऐसे लग रहा है जैसे जीवित, बिल्कुल सजीव रूप से कोई सैनिक पहरा दे रहा हो। उनकी याद में ये थोड़ी जगह में ऐसे एक मेमोरियल रूप में बनाया गया है जिसको शौर्य भूमि कहा जाता है। ऊपर रंग बिरंगे आपको फ्लैग्स दिख रहे होंगे। ये जो फ्लैग्स हैं पहाड़ी इलाकों में आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। जब आगे थोड़े चलते हैं आपको दिख भी रहा होगा स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, और स्नोफॉल में ही हम यहाँ पे विज़िट किया हमने। आगे तवांग गए थे, तवांग से वापस आए हैं और आते समय देख रहे हैं। ये जो कमांड पोस्ट है उस समय की है। यहीं पे यहाँ से जो भी गाइडलाइन वगैरह सैनिकों को दिया जाता था, कमांड जो भी दी जाती थी, कैसे क्या करना है, कहाँ पे आपको ड्यूटी करना है, कहाँ से हमला करना है, क्या करना है, कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी आपको। यहाँ पे उनको खाना वगैरह दिया जाता था, मग वगैरह, और आपको पानी के लिए जो दिख रहा होगा। यहाँ से हम बाहर से सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन बाहर से ऐसा पता नहीं लगेगा कि अंदर कोई है या फिर यहाँ पे कुछ मकान वगैरह है। बाहर से हम नहीं देख सकते, अंदर से हम बाहर का पूरा इलाका देख सकते हैं। ये ऑपरेशन रूम है। जैसे किसी प्लान हो, गुप्त प्लान हो, उसको समझाने के लिए बोर्ड पे जो भी सीनियर होगा, जो कमांड देता है, वो अपने सैनिकों को, जवानों को सारी चीज़ें समझाएगा। हर शाम को जो प्लान होता है, कौन से पॉइंट पे कितने सैनिकों को लगाना है, यहाँ से सब कुछ डिसाइड होता था। ये लिविंग रूम था जहाँ पे सैनिक सोते थे। देख सकते हो आप, उनका सामान वगैरह रखा है सारा। स्लीपिंग बैग है और रेनी बैग है, वर्दी है। इसके बाद में ये है रेडियो यानी कि टेलीफोन रूम, जहाँ से खबर दी जाती थी, एक दूसरी जगह रिपोर्ट की जाती थी, कहाँ से क्या है, कहाँ पे क्या करना है। देखो बाहर बिल्कुल फ्रेश स्नो है, और इतनी फ्रेश कि ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे रुई वगैरह होती है ना, कॉटन, सेम वैसा लग रहा है। लग नहीं रहा कि ये बर्फ़ होगी। हाथ में बिल्कुल एकदम, हाथ में लेंगे तो बिल्कुल ही रुई जैसा महसूस होगा। अंदर आप देख सकते हो कि कितनी कठिन स्थितियों में अपने देश के जवान रहते हैं। अभी तो थोड़ी सुविधा हो गई है, उस टाइम इतनी सुविधा नहीं थी, ना लाइट की, ना फ़ोन की। कौन कब आएगा, कब समाचार जाएगा, कब घर पे जाएंगे, कोई मतलब फिक्स नहीं था। आजकल तो बहुत साधन चले गए हैं हर चीज़ के, तो मिनटों में खबर पहुंच जाती है कहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखो ऊपर स्टैचू बिल्कुल ऐसे तैनात है जैसे मतलब रियल में कोई जाबाज खड़ा हो अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। वहाँ पे आप देख रहे हो बंकर है जिसके ऊपर तिरंगा फहरा रहा है। ये बीच में ही दो आपको लोकेशन के, कौन सी जगह कहाँ पे, कहाँ से किसने हमला किया था, उसके बारे में दे रखा है। ये छोटा सा स्टेचू टाइप एक मतलब पेंटिंग कर रखी है, जहाँ पे वही मैं 3 सैनिकों का जो जिक्र कर रहा था, जसवंत सिंह रावत, गोपाल सिंह और तीसरे थे जो नेगी, नुरनांग में कैसे सैनिकों का, चीनी सैनिकों का इन्होंने बहादुरी से सामना किया था। त्रिलोक सिंह नेगी थे तीसरे। 3 सैनिकों ने 300 सैनिकों का सामना किया था और 72 घंटे तक लगातार लड़ाई की थी। ये पूरा उनका ब्यौरा है कैसे क्या लड़ाई हुई। अभी हम बाहर आ गए और बाहर देखो पर्यटक घूम रहे हैं।